भगवान राम को ये बात पता थी, इसलिए तो भारत के आदर्श हैं वो। तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। त्याग घर का नहीं करना है। और तुम बचते हो एक चीज से कि मतलब कष्ट ना हो, अभी नहीं होगा तो पूरे जीवन रहेगा। मोटिवेशन सुनकर तुम आईएएस बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। जब तुम प्रार्थना करोगे, ध्यान करोगे, दो चीजें तुम्हारे पास तुरंत पैदा हो जाएंगी। उसको इम्प्लीमेंट कर लो अपने जीवन में, और रिजल्ट ना मिले तो हमको बताना। अपना पता नहीं है, दूसरे का ठेका ले रखा है। चालीसा में एक नोबल था बलबन, इसकी भी कहानी बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी कहानी है। कहानी यह है कि इसके भाई इससे नफरत बहुत करते थे। नफरत कोई किसी से नहीं करता। तुम पागल हो जाओ, सब सिंपैथेटिक हो जाएंगे तुमसे। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी। और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख लो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती है, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। यह नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। अच्छा, तुम में से ज्यादातर लोग क्या होता है तुम लोग के साथ कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता है। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था। मजेदार बात यह है कि जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े। जब फिर बिगाड़ेंगे, इसीलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। इंडियन सोसाइटी में वो इतना परेशान हो जाता है ना, इनोसेंट आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसी में किसी एक को डाल के घुमा देता है वो। तो जैसे उसने एक को डाला, 90 तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसको मजा आने लगता है कि अबे यही सही रास्ता है, ये सब गलत बता रहे थे कि पढ़ाई करो, ईमानदारी से जियो, ऐसा करो वैसा करो। उसको समझ में आता तुरंत। फिर वो 3-4 लोग और निपटा देता है। फिर जहां उसने 4-5 को निपटाया, फिर उसकी वसूली शुरू हो जाती। फिर एक तरफ इज्जत, दूसरी तरफ पैसा। किसको काटता है? मिर्जापुर में यही तो वो कहता है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो मजा इसी चीज का आता है। इसलिए इस लाइन में जब आदमी एंटर कर जाता है तो उसको एक समय का लगता है कि यार यही सही रास्ता है। यार फालतू में लोग बता रहे थे गंदा है, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बलबन के भाइयों ने इसको बेच दिया बगदाद के दास बाजार स्लेव मार्केट में। ये वहां से बिकते 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 हिंदुस्तान पहुंचा। काबिल आदमी तो था ही। काबिलियत क्या है? काबिलियत कुछ शब्दों को पहचानने में है। दूसरों पे ध्यान मत दो, ये गुनाह अजीम है। दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है कि इनको इस रंग का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई? बहुत अच्छे रंग है ये। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया आज, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता, ताकत।
ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। लेकिन जब भी सजदा किया करो ना, तो मालिक से बस एक बात कहा करो कि तू इसको संभाल ले, मैं दुनिया संभाल लूंगा। सारा खेल यही है। तुमको लगता नहीं है कि सारा खेल यहां है। तुमको अभी एहसास नहीं है। जो हिंदू यहां चंदन लगाते हैं उसकी वजह यही है कि वो रिमेम्बरेंस में रहना चाहते हैं कि सारा खेल यहां है। भाई जिसने ओला उबर बनाया वो सोच ही तो रही होगी, हाँ? जिसने ब्लिंकिट बनाया वो सोच ही तो रही होगी, वो उसने समय को पहचान लिया। अब ब्लिंकिट जिसने क्रिएट किया है वो सोचो कितना विजनरी आदमी था कि यार लोगों को कार में काम करते करते चीजें कम पड़ जाती हैं। काला नमक नहीं है भैया, ब्लिंकिट कर दो। भैया माचिस खत्म हो गई, ब्लिंकिट कर दो। भैया ब्रेड नहीं है, ब्लिंकिट कर दो। उसने कहा आदमी को और सुविधा दे दो, और 24 घंटे। कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को आईएएस बनते देखा, ऐसे ऐसे लड़कों को जिनको लोगों ने कहा कि अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। और आईएएस बनने वाले लड़कों के अंदर एक सबसे खास बात मैंने देखी, जो लगभग सब में देखी। मैंने आईएएस बनने वाले लड़कों को ना कभी फालतू की बात करते हुए नहीं देखा। जैसे मुझसे लोग मिलते थे तो मैंने उन लड़कों को कभी फालतू की बात, मतलब की बात, जब भी मिले मतलब की बात। मतलब अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना, उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं किया। सर ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स होने जा रहा है, और जितना लोगों ने नॉनसेंस बातें की उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दोगे। समझदार आदमी का चालीसा में ये भी शामिल हो गया। फिर धीरे 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 इसने सुल्तान की बेटी से शादी कर लिया। कितना योग्य आदमी रहा होगा ये। और फिर एक दिन सुल्तान मर गया, नसरुद्दीन महमूद, और ये बैठ गया दिल्ली की गद्दी पे। उसके बाद भाई साहब इसने जो जो कांड किए ना बलबन ने, तो क्या लेकर आया ये थ्योरी ऑफ किंगशिप। कहा भैया तुम्हारे में से एक नहीं है, खुदा के रिप्रेजेंटेटिव है, तमीज से बात किया करो नहीं बहुत मार मारेंगे। और चालीसा के आधे मेंबरों को इसने चढ़ा के भेज दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। मंगोल वहां बैठे हुए थे, इसने उनको चढ़ाया कि अरे खान साहब आपके रहते मंगोलों, आप इस्लाम के झंडा वाहक हो, इस्लाम आपको बचाना है। अरे बोले बचाएंगे यार इस्लाम। हाँ बोला तो उधर जाओ नॉर्थ वेस्ट। जब आधे उधर चले गए इसने मंगोलों को बता दिया, उन लोगों ने इनको मार डाला। आधी चालीसा वहीं खत्म हो गई। जो इधर बचे थे उसको इसने मार डाला, खत्म। तो एक तो थ्योरी ऑफ किंगशिप, सुल्तान के स्टेटस को एलिवेट कर दिया। फिर एलिमिनेशन ऑफ चालीसा, ये इसका सबसे बड़ा काम था। चालीसा खत्म कर दी तो सुल्तान अपने आप मजबूत हो गया। एलिमिनेशन ऑफ चालीसा। फिर लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में तो इसने इतनी तबाही मचाई है, जिसने बदतमीजी की बोला मार डालो, बात ही नहीं करनी, शांति चाहिए मुझे किसी भी कीमत पर। अब चूंकि प्रजा 98% क्या थी, हिंदू, तो अब इस कहानी को हिंदू मुस्लिम एंगल से पेश किया जा सकता है कि ये इसलिए मार रहा था क्योंकि ये हिंदू थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक आध को मारा होगा इस वजह से भी, थोड़ा सा एक फीलिंग तो आनी ही चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखता था
कहता था मार डालो इनको, ये मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों से बहुत चिढ़ता था ये हिंदुस्तानी मुसलमानों से इतना चिढ़ता था। एक कमाल अहिया करके इसका अधिकारी था, इसने पूछा क्या कहाँ के रहने वाले हो? बोले साहब ये बुलंदशहर के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर से आए हो? कहा नहीं साहब लोकल है, कन्वर्ट हो गए। अरे इसना कन्वर्ट, इसकी नौकरी छीनो उसको, 100 हंटर मारो उसको खींच के, कन्वर्ट हो गया है, तुम्हारी औकात कैसे हुई अंदर आने की? इस टाइप का आदमी था ये। हिंदुस्तानी मुसलमान यहां से कंट्री से बाहर निकलता उसको सारी इज्जत यही मिलती है। दुबई उबई में तो एकदम ऐसे खड़ा रहता है सीधे। और हिंदू भी, उसको भी बाहर कहीं इज्जत नहीं मिलती है। ऐसा मत खुशी होने की जरूरत नहीं है कि यार हम लोग को ज्यादा मिलती है क्या। बलबन मंगोल, इला खान मंगोल इसके समय का शासक था। उसके दूत इसके दरबार में आए, मंगोलों के एम्बेसडर इसके दरबार में आए, बैठा हुआ था चुपचाप शांति से। इसके पीछे 10,000 लोग तलवार लेके चलते थे, ब्लैक्स बॉडीगार्ड्स। तो एम्बेसडरों ने पूछा कि ये कौन है? बोले ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो उन लोगों ने अपने राजा को लिखा कि इसके 10,000 सिर्फ बॉडीगार्ड हैं। तो सोचो सेना कितनी बड़ी होगी, सेना थी ही नहीं। सेना थी ही नहीं, ऐसे कांड करता था ये। दरबार में बुलाया, एक आदमी को उठाया, कहा फांसी चढ़ा दो। राजदूतों ने कहा क्यों? कहा ये पीली शर्ट पहन के आया, साहब को पसंद नहीं। ऐसी ऐसी हरकतें करता था। तो उन लोगों ने जाके बताया उधर कि बहुत डिस्टर्ब आदमी है, उधर मत जाना।